क्या योगी आदित्यनाथ का अपना कोई वोट बैंक नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने दम पर चुनाव नहीं जीतते हैं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं? योगी आदित्यनाथ को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ना तो उनका अपना कोई वोट बैंक है और ना ही उनकी अपनी कोई पहचान है और ना ही दिल्ली में उनके लिए कोई जगह बची हुई है। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब बीजेपी के मंत्री खुद योगी जी के लिए कह रहे हैं। वो योगी जी जिनकी छवि काफ़ी कट्टर मानी जाती है, वो योगी जी जिन्हें मोदी जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। कहा जाता है कि योगी जी सबसे बेस्ट नेता हैं जो मोदी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन सभी बयानों के उलट बीजेपी के ही मंत्री योगी के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और इस बात को लेकर उन्हें चिंतित होना चाहिए कि दिल्ली में उनके लिए कोई जगह तो है नहीं और ना ही उनका अपना कोई वोट बैंक है। मोदी के नाम पर वो वोट तो पा जाते हैं, लेकिन आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि राजनीति बहुत सर्टेन नहीं होती, बहुत तेज़ी से बदलने वाली चीज़ होती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को चिंतित हो जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके की बात कहते हुए जो कुछ कह रहे हैं वो बीजेपी में काफ़ी हलचल मचा सकती है और कई नेताओं को टेंशन में भी डाल सकती है, क्योंकि कई खबरों में ये चीज़ प्रकाशित की जा चुकी है। कई नेताओं की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ के बाद जिस तरीके से योगी जी को आगे किया गया है, अब प्रधानमंत्री के दौर में अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं और योगी कहीं ना कहीं अमित शाह से भी आगे खड़े नजर आते हैं। जिस तरीके से महाकुंभ भव्य और दिव्य किया गया, जिस तरीके से महाकुंभ योगी के नेतृत्व में किया गया, उसके बाद योगी का स्टेटस बढ़ा है, उनका ओहदा बढ़ा है। लेकिन ये जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो मैं कह रही हूँ कि बीजेपी में बड़ी टेंशन बढ़ा सकता है, कई नेताओं को नाराज कर सकता है और एक नया सियासी जंग बवाल छेड़ सकता है। तो दरअसल निशिकांत दुबे ने क्या कहा है वो आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। ये भी बताएंगे कि निशिकांत दुबे इस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ पर देते हैं तो जिस पॉडकास्ट में बैठकर वो ये बयान दे रहे होते हैं, पॉडकास्ट लेने वाले को खुद अजीब लगता है। वो उन्हें टोकते हुए ये कहते हैं कि अरे योगी जी को तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ योगी को ही क्यों, बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन राजनीति बहुत तेज़ी से बदलने वाली चीज़ होती है और ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि कितना बदलाव हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है, जिन्हें ये कहा जा रहा है कि वो अपने हिंदुत्व नीतियों और प्रशासनिक सफलता के लिए काफ़ी चर्चित हैं, योगी जी का काम करने का जो तरीका है, उनका प्रशासन पर जो दबाव है, जो उनका बुलडोजर जस्टिस है, जिस तरीके से वो अपराधियों और आतंकियों को ख़त्म करने की बात करते हैं, जिस तरीके से वो एक तरीके से कट्टर छवि के माने जाते हैं, ये कहा जाता है कि बीजेपी को ऐसे लीडर बहुत सूट करते हैं। मोदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित मुख्यमंत्री है तो वो योगी जी ही हैं। योगी जी सबसे बेस्ट माने जाएंगे, क्योंकि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो कट्टर हिंदू की छवि वाला कोई नेता होना चाहिए और उसके लिए अगर आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे, आंखें दौड़ाएंगे तो सबसे आगे खड़े आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लेकिन निशिकांत दुबे को ये सारी क्वालिटी नजर ही नहीं आ रही है योगी जी की, जिन्हें सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। निशिकांत दुबे उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल पता है क्यों खड़े हो रहे हैं? अंदाजा लगाकर मुझे ये समझ में आया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, उनकी सीटें कम आई, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का वो दबदबा नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ शायद वोटर्स से उतना घुल मिल नहीं पा रहे हैं, शायद बीजेपी के लिए उतना ज़्यादा वोट लाने में अब वो सक्षम नहीं है। हालांकि 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की छवि अच्छी मानी जाती है और वोटर्स को लुभाने और वोट लाने के लिए अच्छे नेता माने जाते थे। लेकिन 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, उसने बीजेपी के नेतृत्व पर और योगी जी के नेतृत्व पर सवाल इसलिए खड़ा कर दिया, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी का दबदबा कम हो गया है, उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, लोगों को वो कम पसंद आ रहे हैं? क्यों बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, क्यों उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई? ये
काफ़ी चर्चा हुई थी इसको लेकर, लेकिन अब उससे ज़्यादा चर्चा निशिकांत दुबे के बयान को लेकर आ रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में तो कोई जगह नहीं है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। वो मोदी के चेहरे पर वोट पाते हैं, मोदी के चेहरे पर वो जीतते हैं। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे वो क्या करेंगे ये सोचने की बात है। दरअसल एक यूट्यूबर हैं प्रफुल्ल गर्ग, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे निशिकांत दुबे इंटरव्यू दे रहे थे इस पॉडकास्ट में। जब योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या सोचना है, ये सवाल जब निशिकांत दुबे से किया गया, तब उन्होंने इस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा वो हैरान करता है। बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके का बयान दिया और सीएम योगी के राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि सीएम योगी को कम से कम बीजेपी में बहुत से ऐसे लीडर होंगे जो आंख मूंद कर यकीन करते होंगे कि बीजेपी की बागडोर योगी से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता है, लेकिन बीजेपी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो योगी को पसंद नहीं करते या योगी की काबिलियत पर उन्हें संदेह है, उन्हें चिंता है। निशिकांत दुबे ने लाइन बाय लाइन क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ आज के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में कोई जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20-25 साल बाद सिचुएशन क्या होगी ये किसी को पता नहीं। 20 साल राजनीति में बड़ा समय होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का कोई वजूद नहीं बचता। इस प्रश्न को आप अपने मन में क्यों ला रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। किसी के मन में ये सवाल क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये इस तरीके की बात निशिकांत दुबे कहने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो योगी आदित्यनाथ के वर्तमान स्थिति पर बात करना चाहते थे, करंट सिचुएशन पर बात करना चाहते थे, लेकिन निशिकांत दुबे करंट सिचुएशन में ना बात करके उसे फ्यूचर में ले जाकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20-25 साल बाद योगी आदित्यनाथ का क्या होगा ये सोचने की बात होगी। 20-25 साल बाद योगी आदित्यनाथ के भविष्य की चिंता उन्हें करनी चाहिए, इस तरीके की बात कहते हुए आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। निशिकांत दुबे ने आगे जो कहा वो ज्यादा गंभीर है, उसे ध्यान से सुनने वाली बात है। निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जिस वोट को पाकर मुख्यमंत्री बने वो दरअसल योगी के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिला, वो वोट उन्हें मोदी के नाम पर मिला है। आप सभी को पता है कि योगी जी दूसरी पारी खेल रहे हैं, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि 2017 में जो वोट लाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो वोट भी उनके अपने नाम का नहीं था। वो वोट उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के नाते नहीं मिला था। वो वोट उन्हें क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, मोदी के चेहरे पर उन्हें मिला था। इस तरीके की बात वो कह रहे थे। वो कह रहे हैं आज भी जनता पीएम मोदी के नाम पर ही वोट दे रही है। इस पर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो थोड़ा हिचकता है और ये सवाल पूछता है, आप क्या बात कर रहे हैं? योगी जी को पसंद तो बहुत सारे लोग करते हैं, योगी जी बहुत लोगों को पसंद आते हैं। इस पर निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि पसंद की क्या बात है, पसंद तो कई लोगों को आ रहे हैं। पसंद तो हिमंता विश्व शर्मा भी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। पसंद की क्या बात करें? पसंद के मामले में गृह मंत्री अमित शाह तो कितने लोगों को पसंद आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतने ज़्यादा लोगों को अमित शाह पसंद आते हैं। इस तरीके की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं। निशिकांत दुबे का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग भले भी कितनी ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हर दौर में आगे रखा जाता है, ये कहा जाता है कि हिंदुत्व के पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ का बहुत दबदबा है और ये माना जाता है कि बीजेपी में कट्टर लीडरों में उनकी छवि मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जब भी हिंदुत्व की बात होगी, जब भी सनातन की बात होगी, जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होगी और अगर बीजेपी 80 बनाम 20 की राजनीति कर ही अगर चुनाव लड़ेगी तो योगी सबसे परफेक्ट नेता जो है फिट बैठते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे इसके उलट बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ना तो योगी की अपनी कोई फैन फॉलोइंग है, ना तो योगी को कोई देखकर वोट देता है, सबसे ज़्यादा वोट उन्हें प्रधानमंत्री की वजह से मिलता है। इस तरीके की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं। निशिकांत दुबे का ये जो बयान है उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। निशिकांत दुबे ये जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल योगी जी की बुलडोजर नीति हो, चाहे उनके लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे उनके बुलडोजर जस्टिस की बात हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो योगी जी को और सारे नेताओं से अलग बनाती है। फिलहाल आप इस वीडियो पर जो भी राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।